प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी से जुड़ी 4 बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं। मुफ्ती सलमान से जुड़ी इसको खुशखबरी भी समझ सकते हैं या मुफ्ती सलमान अजहरी के बचने के 4 तरीके आज इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो मुफ्ती साहब इस समय भारी मुसीबत में हैं, इम्तिहान के घड़ी में हैं। उनके ऊपर पासा का एक्ट लगा दिया गया है, जो किसी भी इंसान के लिए फांसा का काम करता है। ये पासा, तो इस पासा के जाल से मुफ्ती साहब कैसे बच सकते हैं दोस्तों? 4 जानकारी, और ऐसी जानकारी जो यकीनन उनके चाहने वालों में जोश भर देगी और आशा की किरण दिखा देगी, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं एक एक करके। दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हक में आप दुआ करें। दोस्तों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मोडासा के अंदर बेल मिलने के बाद जूनागढ़ में उनके ऊपर पासा का एक्ट लगा दिया गया और उसके बाद वो जेल से बाहर आते, इससे पहले उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और बड़ौदा के जेल में उनको रेफर कर दिया गया, डाल दिया गया। अब मुफ्ती साहब इसमें बच सकते हैं कैसे, या मुफ्ती साहब को कितने दिनों का इसमें सजा हुआ है दोस्तों, वो भी पूरी जानकारी आपको दें। सबसे पहले आपको बता दें कि जो पासा एक्ट लगाया गया है और इसमें जो उनको अंदर रखने का जो काम किया गया है वो लगभग 12 महीने का बताया जा रहा है। यानी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब 12 महीने तक यानी 1 साल तक जेल के अंदर पे रहेंगे। लेकिन इस दौरान दोस्तों 4 ऐसे तरीके भी हैं जिससे मुफ्ती साहब पहले भी छूट सकते हैं, बाहर आ जाएंगे। कौन कौन से 4 तरीके हैं दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका पासा एक्ट, जो कि गौ तस्कर, भूमाफिया, जमीन का जो धंधा करता है उनके ऊपर, समाज में जो विघटन पैदा करता है उनके ऊपर, या बहुत बुरा आदमी जो होता है, डेंजरस पर्सन जो होता है, उसके ऊपर पासा का एक्ट लगता है। तो क्या मैंने जिन चीजों का जिक्र किया, क्या उनमें से मुफ्ती सलमान अजहरी हैं? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर दें। साथ ही साथ दोस्तों, मुफ्ती साहब के ऊपर पासा लग गया है और अब जो उनको जेल के अंदर रहने की जो बात है वो 12 महीने कही जा रही है। लेकिन 12 महीने से पहले इन 4 कारणों से, इन 4 तरीकों से वो पहले भी बाहर आ सकते हैं। कौन कौन तरीका है? सबसे पहले, जिसके ऊपर पासा लगता है, नंबर 1, जिसके ऊपर पासा लगता है 12 दिन के अंदर अगर वो या उनके प्रतिनिधि, अगर जिस अफसर ने पासा का एक्ट लगाया है, अगर उनके पास, अगर आप मर्सी पिटीशन दायर करते हैं या मर्सी का अर्जी दायर करते हैं, वहां आप जाते हैं और ये कहते हैं कि मेरे ऊपर ये पासा का एक्ट लगा है, ये गलत लगा है, या इस पर आप पुनर्विचार करें, और उस अफसर ने अगर पुनर्विचार किया तो उनके ऊपर, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो पासा के एक्ट को रिमूव कर सकते हैं, आपसे हटा सकते हैं। तो इस सूरत में भी रिहाई मिल जाती है पासा एक्ट लगने के बाद। नंबर दूसरा, जब से पासा लगा हो उससे 45 दिन के अंदर एक पिटीशन दायर करने का, अर्जी दायर करने का एक जगह होता है, जो कि पासा के मामले में एक समिति बनाया गया है गुजरात के अंदर। और उस समिति में जब से आपके ऊपर पासा लगा हो उससे 45 दिन, 45 दिन के अंदर वहां पर जाकर आपको अर्जी लगाना है, और अर्जी लगाने के बाद वहां पर सुनवाई होगी, और अगर वहां पर आपकी अर्जी कबूल हो जाती है, आपकी बात से वो कन्विंस हो जाते हैं, तो उनके पास भी अथॉरिटी है कि वो पासा एक्ट को वहां पे रिमूव कर सकते हैं, पासा केस को आपके ऊपर से हटा सकती है। तो इस सूरत में भी आपकी रिहाई हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा रहा है गुजरात का, और गुजरात में ऐसा नहीं कि मुफ्ती साहब पहले आदमी हैं जिनके ऊपर पासा लगा है, बल्कि पासा भरमार ऐसे लोग मिल जाएंगे गुजरात के अंदर जिनके ऊपर पासा लगा हुआ है। और जो वो सारे लोग भी थे
उन लोगों ने भी अपना याचिका पासा लगाने वाले अफसर के पास किया था और समिति में भी किया था, लेकिन जो छूटने का जो तादाद है वो बहुत कम बताया जा रहा है, रिकॉर्ड बहुत कम, ज्यादातर को वहां से कोई राहत नहीं मिली। तो हम मुफ्ती साहब के बारे में भी समझ लेते हैं कि पहला और दूसरा जगह से वो हो सकता है इनको राहत ना मिले, तो ऐसे सूरत में तीसरा जो जरिया है जहां से आपको राहत मिल सकता है वो है होम मिनिस्ट्री, गृह विभाग। गृह विभाग, होम मिनिस्ट्री में आप याचिका लगाते हैं, वहां से अगर होम विभाग अगर आपके इस मामले पर अनुसंधान लेता है और अगर वो चाहें तो वो भी आपके ऊपर से पासा एक्ट को हटा सकता है। आगे जो जानकारी निकल के सामने आ रही है दोस्तों, चौथा नंबर और आखिरी नंबर। अभी तक तो मैंने बताया कि जिसने आपके ऊपर लगाया, यानी कलेक्टर साहब ने अगर आपके डीसी साहब ने आपके ऊपर लगाया है, तो पहला कि 12 दिन के अंदर डीसी साहब के पास जाकर आपको अर्जी लगाना पड़ेगा कि सर मेरे ऊपर से इस केस को हटाया जाए, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। और अगर वो कन्विंस हो गए तो डीसी साहब भी आपके ऊपर से पासा एक्ट को हटा सकते हैं। दूसरा, 45 दिनों के अंदर जो समिति है उस समिति के पास अर्जी लगाना है। अगर वो समिति भी अगर आपकी बात से सहमत हो गई तो उनके पास भी ये ऑप्शन खुला है कि वो आपके ऊपर से पासा हटा देती है। तीसरे नंबर में गृह मंत्रालय, गृह विभाग भी आपके ऊपर से पासा हटा सकती है। और चौथा और आखिरी नंबर जो है जहां से सबको उम्मीद होती है वो है हाई कोर्ट। अगर पिछला 3 जगह से आपको रियायत नहीं मिले, आपको जमा छूट नहीं मिले, तो फिर चौथा नंबर में आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट तो जाएंगे, लेकिन वहां ये मसला है कि ऐसा नहीं है कि आप चले गए और फौरन आपके ऊपर सुनवाई हो जाता है, बल्कि वहां जाने के बाद ऐसा है कि वहां जग गए उसके बाद स्पीडली सुनवाई नहीं होता है, बल्कि आपसे पहले जितने लोगों का अर्जी है पहले उनकी सुनवाई होता है और उनके बाद नंबर आपका आता है। तो अभी जो जितना गुजरात में पासा की केस पेंडिंग है गुजरात हाई कोर्ट में, एक्सपर्ट बताते हैं कि 5-6 महीना तो मुफ्ती सलमान अजहरी का नंबर आते आते लग जाएगा। और ऐसे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इस अवधि पर जेल के अंदर रहना पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर सुनवाई हो सकती है तो 6 महीना में भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल सकता है। और अगर बेल नहीं मिला तो मुफ्ती साहब को 1 सालों तक जेल के अंदर रहना पड़ सकता है, या तो 12 दिन में भी वो छूट सकते हैं, या 45 दिन के अंदर भी कुछ खुशखबरी आ सकती है, या गृह मंत्रालय में अगर अर्जी दाखिल किया जाए तो वहां से भी खुशखबरी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि पासा लग जाने से आपके ऊपर सारा दरवाजा बंद हो जाता है, उसके बाद भी कुछ और दरवाजे हैं दोस्तों जिसका जिक्र कुछ आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जानकारी अभी सामने आई है, सर्च करने के बाद वो मैंने आप तक पहुंचाया ताकि आपके दिल को सुकून मिले और आप मुफ्ती साहब के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करें ताकि इधर ही उनका मामला सिमट जाए और वो जेल से बाहर आ जाए। शुक्रिया, आदाब।